अरे मेरी घड़ी। पैसे कम है। पर बिल तो इतना ही था। रेस्टोरेंट मेरा, खाना मेरा, तो प्राइस भी मेरी होगी। रेट बढ़ा दिया मैंने। बोलो क्या करोगी? घड़ी चाहिए ना, तो और पैसे लेके आओ। समझ में आई बात? चाची, आपकी वॉच। थैंक यू। एक्चुअली मैंने तो ये वॉच पहनी नहीं, वो तो बैग में ही रखी हुई थी। इससे अच्छा तो पहन ही लेती। माँ, आपको वो मैसेज मिल गया था ना? कौन सा मैसेज? मैंने चाची को मैंने आपसे कहा तो था, आपने कहा कि आपने सुन लिया। वही ना कि तुम कहीं बाहर जाने वाली हो और थोड़ी देर में आओगी। वो मैसेज नहीं, पापा का मैसेज। पापा का? क्या क्या मैसेज है? पापा ने बोला था कि उनके कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले और आपको स्पेशल डिनर प्रिपेयर करना है। ओ माय गॉड दीदी, आपने मैसेज सुना ही नहीं था। अब क्या होगा? भाई साहब तो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। दीदी आपके साथ तो ऐसा पहले भी हो चुका है ना? मुझे पता कैसे नहीं है? मैं क्या करूं अब? मैं जल्दी से जाकर खाना बनाती हूँ। अब आएगा मजा। पर काश कि दीदी को ये मैसेज भाई साहब के आने के बाद मिलता, तो मजे की इस खिचड़ी में तड़का भी लग जाता। लो प्रतिभा, फंस गई ना तुम। तुम्हारे दोनों प्लान्स बैकफायर कर गए। पहले बीमार पड़ने का प्लान और अब ठीक होके काम करने का प्लान। ओहो, तो पीसी की खांसी दीदी को भी लग गई। माय गॉड, दीदी ऐसा क्या कर रही थी पीसी के साथ हॉस्पिटल में कि उनको सर्दी जुकाम भी हो गया? मैंने तो इतनी जगह ढूंढा था,
काश शायद मौके पर सही जगह पर पहुंच जाती और इनको रंगे हाथों पकड़ लेती तो अलग ही रंग होता उसका। आय हाय दीदी, आप तो प्यार में गिर गई और वो भी ऐसे। क्या? मेरा मतलब है, क्या हुआ आपको दीदी? सुनिधि, मेरी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज तुम आज खाना। अरे दीदी, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी अपॉइंटमेंट है क्लाइंट के साथ, अब मुझे जाना होगा। हेलो, वो रत्ना दीवान का लहंगा चोली रेडी है ना? हाँ हाँ, उनका फोन आया था, वो बस आने वाली है। ये काम बहुत ही जरूरी है मास्टर जी, जल्दी कीजिए। मम्मी जी, हाँ हाँ, आप ऑर्डर तैयार रखिए, मैं बस आ ही रही हूँ। मम्मी जी, मुझे ना बुटीक जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। दीदी की तबीयत बहुत खराब है और महीन भाई साहब के गेस्ट्स आने वाले हैं, सारा काम दीदी को ही करना होगा। मैं चलती हूँ। माँ जी, आप मेरी थोड़ी मदद ओए, दर्द अब तो सहन नहीं होता भगवान। हाय हाय, ये बुढ़ापा, उसका संताप, सबसे बड़ा पाप। मुझे लगता है अब तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अरे देखो देखो, ये दोनों तो वाहनों के जूते पहनकर भाग रही हैं। क्या होगा? प्रतिभा, आज तुझे मजबूरी के कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। पर ये तुम्हारे प्यार की लड़ाई है, अकेले ही लड़नी पड़ेगी ना। कुछ चक्रव्यूह हम खुद बनाते हैं और फिर हमें उसे खुद ही तोड़ना पड़ता है। हेलो। हाँ प्रतिभा, खाना बन गया क्या? पीयू ने बताया था ना तुम्हें? हाँ हाँ, मैं बताया था, लेकिन प्रतिभा, ये वही क्लाइंट हैं जिनके सामने तुम्हारी वजह से पिछली बार मुझे शर्मिंदा होना पड़ा था, जब तुम टिफिन में रोटियां रखना भूल गई थी। याद है? इसलिए प्लीज आज कुछ भी गड़बड़ ना हो, कुछ ऐसा खास बनाना कि मेरी नाक ना कटे। हाँ भाई। हाँ हाँ, मैं क्या महीन पूछेंगे कि मेरी आवाज को क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, सब टाइम से बना लेना प्रतिभा। वो लोग 8 बजे तक आ जाएंगे। दीदी, सॉरी दीदी, मैं आपकी मदद जरूर कर देती, पर आप देख सकती हैं ना मेरे पास कितना सारा काम है। दीदी, आप कुछ लेती क्यों नहीं? मेरा मतलब है, अगर आप किसी को जानती हैं जिसे ये सर्दी खांसी जुकाम हुआ हो, तो आप उनसे पूछ लीजिए ना कि उन्होंने कौन सी दवाई खाई और आप भी वही ले लीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। खाना, सारी तैयारियां करनी है मुझे। मैं ये जरूर पीसी से फोन पर दवाई के बारे में ही पूछने गई होंगी। प्यार में तो इंसान पानी भी अपने पार्टनर से पूछ कर ही पीता है। पहले पति का प्यार पाने के लिए बीमार पड़ी, अब उसके गुस्से से बचने के लिए दवाई खा रही है। प्यार की चाहत में और जिम्मेदारियों के बीच कैसे त्रिशंकु की तरह झूल रही है प्रतिभा। बस इसमें फंस के कुछ गड़बड़ ना कर देना शाम को। हाँ, तुम बीमार नहीं पड़ सकती प्रतिभा, तुम्हें ठीक होना ही होगा। बहुत सारे काम पड़े हैं। जब कभी मैं बीमार पड़ा करती थी ना मही, आप हमेशा यहीं बैठा करते थे। एक अरसे से ना तो मैं बीमार पड़ी और ना ही आप कभी यहाँ बैठे।
व्हाट? पीसी को खांसी थी हाँ, और प्रतिभा को भी हुई? सर्दी, खांसी और पता नहीं क्या क्या, जो जो बीमारी उसे थी ना, सब दीदी को लग गई। प्यार का इन्फेक्शन मामा। अच्छा छोड़ ये सब, ये बता कुछ प्लानिंग की है या फिर ऐਵੇਂ ही? की है ना? क्या? क्या टेस्ट, क्या प्रोजेक्ट? अपनी टीचर से जाके कह देना दादी ने मना किया, नहीं करना। देख तो बोला, छोटी सी जान उठाएगी आसमान। पर दादी मुझे करना है। अरे तो तेरी माँ कहाँ है? वह क्यों नहीं करवा रही तेरा प्रोजेक्ट? रुक तू, मैं अभी बुला के लाती हूँ। बच्चों पे तो ध्यान ही नहीं देता कोई। खरगोश से मुकी। ओ पीहू, माय सिस, बाय द वे कहाँ थी तुम? तुझे उससे क्या है यार? तू अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देता है? हनी तो जिया, हाय। मुझे और मेरे दोस्तों को ये ट्रीट बहुत अच्छी लगी। I mean, सब तुम्हें अपने ग्रुप में लेके बहुत खुश है। They have to यार, मैं तो हूँ ही इतनी स्पेशल। Anyways, कल एक आइसक्रीम ट्रीट हो जाए। I mean, अगर तुम लोग फ्री हो तो। पीहू, आजकल तुमने ऐसे कौन से नए दोस्त बनाए जिन्हें तुम रोज पार्टी दे रही हो? काम कर अपना, मुझे बस बात कर। हाँ जिया। प्रतिभा अभी तक सो रही हो? नहीं महीन, वो ऐसे लेटी हुई थी। मेरे गेस्ट बस आने वाले होंगे प्रतिभा। हाँ, वो मैंने कुकर में छोले चढ़ाए थे ना, तो बस आंख लग गई थी। पति जी, एक नजर बीवी की ओर देखिए तो सही, बीमार है। दिन भर आग के लिए क्या कुछ नहीं कर डाला इसने, और आपको सिर्फ डिनर की चिंता है। जल्दी करो प्रतिभा, वो लोग पहुंच ही रहे होंगे। हमेशा ऐसा नहीं था। पहले रिश्ते में प्यार की गर्मी थी, तभी तो प्रतिभा को खल रहा है ये बर्ताव। किसी को भी खलेगा। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है ना? प्रतिभा, बैठो। बताया क्यों नहीं प्रतिभा? खाना बाहर से मंगवा लेते। देखो कैसी बुझी बुझी सी लग रही हो। वैसे एक बात कहूं, मुझे अभी से अपनी तबीयत अच्छी महसूस हो रही है। प्रतिभा, तुम टाइम से खाना बना लोगी ना, या मैं बाहर से खाना मंगवाऊं? जी। पिछली बार की तरह नाक मत कटवाना मेरी। अब वो नजरें ही कहां जो देख सके कि बीवी बीमार है, और तुझमें वो बात नहीं कि तू बता सके कि तू बीमार है। इसीलिए तो इतनी लाचारी है। आप चिंता मत कीजिए महीन, खाना बन जाएगा। अपने ऊपर काबू पाओ प्रतिभा। 17 साल से बीवी हो तुम मैं इनकी, और 2 बच्चों की माँ भी। अब भी प्यार बचा है कि नहीं, इस बात पर सवाल नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो बस घर की साफ सफाई, खाना बनाना, घर संभालने पर ध्यान देना चाहिए। यही काम है तुम्हारा, यही काम है। क्या हुआ अनमोल?
मॉम, तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मेरा बहुत सारा काम भी बाकी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने स्टेटस भी अपलोड कर दिया है। आई एम फिनिश टुडे। सच में मॉम, मैं बहाना नहीं बना रहा। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं जानती हूँ अनमोल, मैं सब जानती हूँ। मॉम, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं, वो मेरी भी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अच्छा, आ गई बुटीक से? बताया तूने सास को? हाँ। सुनी जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। हेलो मेरा बुबू। हेलो। कैसा है मेरा राजा बेटा? मम्मा, मैं अगर अभी बाहर जाऊंगी ना तो दीदी हाथ बटाने को कहेंगे किचन में। भाई साहब भी घर पर है, मैं मना नहीं कर पाऊंगी। तो मत जा, लेकिन ये बता कि तूने वो फोटो अभी तक अपनी सास को क्यों नहीं दिखाया? वो अपने फेवरेट पोते अनमोल के साथ बैठी हुई थी जब मैं गई थी देखने। भाई साहब के गेस्ट्स आने वाले हैं, बस उन्हीं का वेट हो रहा है। लगता है आ गए। प्रतिभा, हम कमरे में जा रहे हैं, खाना बन जाए तो बुला लेना। तो आई बतरा सा, फिर चलते हैं, अंदर ही बात हो जाए। बतरा साहब, ये मेरी माँ बतरा साहब मेरे क्लाइंट। नमस्ते माँ जी। और बतरा साहब, ये मेरा भाई संजीव और ये उनकी पत्नी सुनिधि। वेलकम टू आवर हाउस। अभी हम लोग जरा कमरे में चलते हैं। आइए बतरा साहब। आप भाई साहब, कुछ मदद की जरूरत है तो मैं आपके साथ में चलूं? संजीव, अभी रहने दो, कुछ जरूरी डिस्कस करना। जी। आइए बतरा साहब। हे भगवान, सब कुछ ठीक रखना। कम से कम तब तक जब तक ये मेहमान यहाँ से चले ना जाए। सब ठीक है। माफी चाहता हूँ बाहर झूठ बोलने के लिए। असल में चक्कर ये है, मेरी माँ को पुष्पा के बारे में कुछ भी पता चला है, नाम भी सुन लिया तो भूचाल आ जाएगा घर में। सो यू नो, आइए। इसलिए तो मैंने आपको वो ट्रिकी तरीका सजेस्ट किया है। एक बार वो काम हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा इस औरत को मैं शहर से कैसे दौड़ाता हूँ। दौड़ाना तो है बतरा साहब, पुष्पा देवी को इस शहर से भी और हमारे घर से भी। और लीजिए। लगता है आपकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लीजिए। एक बाहरी आदमी ने तेरी आंखों में उतरे बुखार को नोटिस कर लिया, पर इस केस में उलझा महेन ये जान भी नहीं पाया कि बीवी आज बीमार है। मुन्नू बेटा, तेरा वो काम हो गया जिसके लिए ये आए? हाँ माँ, चल रहा है, हो जाएगा। अच्छा। प्रतिभा, 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 प्रतिभा।
प्रतिभा ठीक हो? प्रतिभा